सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्मूलम, हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वेद का यह ज्ञान हमारे अंदर का सामर्थ्य बढ़ाता है। हमारे अंदर की एक एक जो गतिविधि है, जो विचार हैं, जो समस्त व्यवहार हैं, उनका दिग्दर्शन समुचित रूप से करने का यह जो महान ज्ञान है वो वेद ज्ञान ही है। इसको हम अपने व्यवहार में उतारें। पिछले मंत्र में हमने चर्चा की थी और उन मंत्रों में जितने भी बिंदु आए हैं वो हमारे लिए और समष्टि के लिए, मतलब मेरे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन तक के सभी पहलुओं पर विशेष चर्चा की है और विशेष यज्ञीय जीवन बनाने का यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। और जो ये 18वां अध्याय है, चमका अध्याय, इसमें यह 29वां मंत्र आज हम स्वाध्याय में ले रहे हैं और जिसमें बड़ी उदात्त भावना है। मेरे अंदर का जो ज्ञान है, मेरे अंदर का जो सामर्थ्य, वो सब यज्ञीय भावना से हो। यह बड़ा मंत्र है, इसको एक बार हम देखेंगे। कहा कि आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम। आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम, कल्पताम। चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम।
वाग यज्ञेन कल्पताम। ये बार बार यज्ञेन कल्पताम आएगा, इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में लिखूंगा क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा है, फिर आएगा नहीं पूरा। ठीक, इसको आप समझ लेना ऐसे ही। वाग यज्ञेन कल्पताम। वाग, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया यज्ञेन और कल्पताम, इतना इसको समझ लेना आप। तो वाग यज्ञेन कल्पताम मनो मनो यज्ञेन यज्ञेन कल्पताम। और इसके बाद कहा आत्मा। आत्मा यज्ञेन कल्पताम। यज्ञेन कल्पताम। ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम। ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम। ज्योतिर ज्योतिर यज्ञेन कल्पताम। ज्योतिर यज्ञेन कल्पताम, स्वर यज्ञेन कल्पन्ताम। स्वः स्वर यज्ञेन स्वर यज्ञेन कल्पताम। पृष्ठम पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम। यज्जो यज्ञेन कल्पताम। यज्जो यज्जो यज्ञेन कल्पताम। स्तोमश्च 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 यजुश्च यजुश्च ऋक्च ऋक् च साम च
साम च वृहच्च वृहच्च साम च वृहच्च रथंतरंच 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 स्वरदेवा स्वरदेवा अगन्ममृता अगन्मामृता अभूम अभूम प्रजापते है प्रजापते है प्रजा अभूम वेट स्वाहा प्रजा अभूम प्रजा अभूम प्रजा अभूम वेट स्वाहा। बड़ा मंत्र है ये थोड़ा सा, वेट स्वाहा। उच्चारण करेंगे। आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम वाक् यज्ञेन कल्पताम मनो यज्ञेन कल्पताम आत्मा यज्ञेन कल्पताम ब्रह्म यज्ञेन कल्पताम। ब्रह्मा, इसमें एक मात्रा लगा लीजिए, ब्रह्मा। ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम स्वर यज्ञेन कल्पताम पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम यज्ञो यज्ञेन कल्पताम स्तोमश्च यजुश्च ऋक्च सामच वृहच्च रथंतरंच स्वरदेवा अगन अमृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेट स्वाहा। यह जो मंत्र है बहुत सारी चीजें इसमें ली हैं और ये बात कही कि आयुर्यज्ञेन कल्पताम, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, मेरी जो आयु है वह यज्ञ से संपूर्णता से समर्थता को प्राप्त हो, मेरा संपूर्ण जीवन यज्ञमय हो। और जो इसके पहले वाले मंत्र में कहा था, गत मंत्र में संवत्सर आदि की बात कही थी कि 12 महीने 12 मास मेरे यज्ञमय बने और यज्ञमय बनाने के लिए प्रार्थना की गई थी, उसका वर्णन था। इस बात को कहते हैं कि आयु, ये मेरा सारा जीवन
यज्ञ निमित्तेन यज्ञ के हेतु कल्पताम सिद्ध हो। इस संसार में मैं आया हूं तो कुछ विशेष करके जाऊं। ऐसा ना हो कि जैसा आया वैसे ही चला गया खाली हाथ। जिस निमित्त परमात्मा ने मुझको भेजा है उस पवित्र भावना को मैं हर क्षण हर पल आत्मसात करके उसको जी पाऊं, मेरा पूरा जीवन यज्ञमय हो। इसलिए आयुर्यज्ञेन कल्पताम, हे परमात्मा मेरी आयु जो मेरा जीवन है ये यज्ञमय हो। और क्या बात कही, कल्पताम कल्पताम साध्यताम प्राप्यताम, यह ऐसा मुझको बनाइए, मुझको ऐसी प्राप्ति कराइए, ऐसे संसाधनों का, ऐसे विवेक, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी इंद्रियों को आप बनाइए कि जिससे मैं संपूर्णता से यज्ञमय जीवन जी सकूं। और एक एक अंग की बात करेंगे आगे। और इसी प्रकार से कहा कि जो है प्राण यज्ञेन कल्पताम, मेरी प्राण शक्ति यज्ञ के निमित्त सिद्ध हो, मैं अपनी संपूर्ण प्राण शक्ति का प्रयोग यज्ञ के लिए करूं। प्राण जितने सबल होंगे, जितने शक्तिशाली होंगे, उतना व्यक्ति उत्साह से परिपूर्ण होगा। जितना प्राण शक्ति उसके अंदर शक्ति का संचार करेगी, वो व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है। और उसकी सक्रियता उसके स्वयं के अस्तित्व को अच्छा बनाती है, उसके परिवार समाज को अच्छा बनाती है और उसके राष्ट्र को भी अच्छा बनाती है। हमारी जो निष्क्रियता है, हमारा जो ये कहें कि एक आलस्य प्रमाद है, या ये कहें कि जो भी ज्ञान हमको मिलता है जब ठहर नहीं पाता, तद अनुसार हम आचरण नहीं कर पाते हैं, तो निसंदेह हमारा अस्तित्व बहुत ही दयनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में यज्ञीय कर्मों को करते रहेंगे तो किसी भी स्थिति में हम निराशा को प्राप्त नहीं होते हैं, कभी भी हम अस्वस्थ नहीं होते हैं। अस्वस्थ मतलब अपने से विपरीत आचरण नहीं करते हैं, स्वस्थ अपने में स्थित रहते हैं। अपनी मर्यादा का, अपने संयम का, अपने अनुशासन का कभी भी हम उल्लंघन नहीं करते हैं। यह विशेष बात है। जीवन और प्राण को यज्ञ के लिए सिद्ध करने वाला मैं यही चाहता हूं कि मेरा यह संपूर्ण जीवन और मेरे ये प्राण यज्ञीय गति प्रगति को बढ़ाने वाले हों। और आगे क्या कहा, चक्षु श्रोत्रम वाग यज्ञेन कल्पताम, मेरी आंख यज्ञी हो, मेरे कान तथा मेरी वाणी ये सब यज्ञ के लिए सिद्ध हो। सविता देव की कृपा से मेरी सारी इंद्रियां यज्ञात्मक हो, शुभ कर्मों को करने वाली हो। आंख यज्ञ कैसे करेगी, यज्ञ कैसे होगी, तो हम जब देखें तो भद्र देखें, कल्याणकारी देखें। हाँ, कहा कि पश्चिम श्रद्धा शतम, श्रद्धा शतम तो पश्चिम, लेकिन कैसे, मैं वैसे चित्र को ना देखूं, वैसे दृश्यों को ना देखूं, वैसे लोगों को ना देखूं। आंखें तो देखनी पड़ेगी, लेकिन ये इतनी स्थिर हो जाए अपने आप में कि देखते हुए भी मैं उनको ना देखे जैसा हूं। भाई आंख आई है, परमात्मा ने बनाई है तो देखने के लिए बनाई है, लेकिन इनमें इतना सामर्थ्य हो कि संसार को देखते हुए भी, सारे व्यवहारों को देखते हुए भी विकार उत्पन्न ना हो। इसमें वही दृश्य सामने आए और उन्हीं दृश्यों से मैं अपनी प्रज्ञा को सबके लिए उसका सदुपयोग करके लोक कल्याण के लिए लगाऊं, जो मेरे लिए कल्याणकारी है। दृश्य आएंगे संसार के और उन दृश्यों में जो बह जाता है, उन दृश्यों में जो खिंच जाता है, वह कभी भी यज्ञीय कर्मों को नहीं कर पाता है। क्योंकि संसार में यह समाज है, हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। वहां ऐसी बात कही, ऐसी प्रार्थना कही गई है कि परमात्मा मुझको ऐसी दृष्टि दे दे, सत्य धर्माय दृष्टि, जिससे मैं सत्य असत्य का विभाजन करके देख पाऊं
क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, उसको मैं सतत उसका चिंतन कर पाऊं। समाज में झूठ भी है और सत्य भी है, तो कौन सी दृष्टि मुझको चाहिए? सत्य वाली दृष्टि चाहिए। पल पल, हर क्षण मेरे सामने ऐसे दृश्य आते हैं जो मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। स्मृति में भी आते हैं और सामने भी आते हैं। इतने अश्लील चित्र भी आते हैं कि जिनको देख करके कोई भी व्यक्ति धराशायी हो जाए और उन्माद से वह व्यक्ति उन विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं उससे भी मधुग्राही बनूं, अर्थात उससे भी जो मेरे कल्याण की चीज है उसी को मैं ग्रहण करूं। इन आंखों के रास्ते से कोई ऐसा कुविचार ना आ जाए, ऐसा कोई बुरा दृश्य ना आ जाए जो मुझको पतित कर दे। बहुत ऐसे गीत बनाते हैं और वास्तव में आंखें सबसे पहले हमको विषयों की ओर दौड़ाती हैं। तो मेरी जो चक्षु जो देखने की शक्ति है, चक्षुर यज्ञन कल्पताम, मेरी जो दृष्टि है, मैं ऐसी दृष्टि ही संसार के प्रति रखूं जिससे मेरे अंदर की सृष्टि तबाह ना हो जाए, मेरे अंदर का धन लुट ना जाए, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। मेरा चरित्र, मेरा व्यक्तित्व, मेरा आचरण, मेरा कृतित्व इन आंखों के रास्ते से आने वाले जो विषय हैं, आंखों के रास्ते जो आने वाले दृश्य हैं, आंखों के रास्ते जो आने वाले भोग सामग्री है, उससे मैं सतर्क और सावधान रहूं। रूप को देखना है, निश्चित रूप से देखना है, लेकिन उस रूप से मेरे अंदर की क्रूरता ना बढ़े, मेरे चरित्र की कुरूपता ना हो। मैं यदि इससे अपने आप को बचा पाया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और इस जगत को भी मैं धन्य करने का पुरुषार्थ करूंगा। इसलिए मेरी देखने की जो सामर्थ्य है, देखने की जो शक्ति है, वो उसका मैं कभी भी जो है दुरुपयोग ना करूं। करूं तो लोक कल्याण के लिए करूं, आत्म कल्याण के लिए करूं, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए मेरी दृष्टि काम करे। ये इतनी बड़ी भावना है। आज जहां देखो वहीं पर इतने दृश्य विचित्र, विभत्स, अश्लील दृश्य देखने को मिलते हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार के दुराचार व्यभिचार बढ़ते हैं, अनेक प्रकार के जो है भ्रष्टाचार बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमको अपनी दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी, दृष्टि पर पूर्ण संयम करना पड़ेगा, दृष्टि को पूर्ण सात्विकता के साथ, पवित्रता के साथ हमको प्रयोग करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है, उसी में कोई राम के दर्शन करता, उसी में कोई काम के दर्शन करता है। किसी को वही रूप पतन की ओर ले जाने वाला होता है और किसी को वही रूप उत्थान की ओर ले जाने वाला होता है। दृष्टि भेद से हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। यही विवेक है, यही जो है पृथक विचिर विचिर पृथक भावे, विवेक इसी को कहते हैं कि उससे क्या हमको ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना है। कोई उसमें उस रूप को देख करके उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करता है कि परमात्मा ने कितना इसको सुंदर रूप दिया है और वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और कोई वही देख करके सब कुछ छोड़ करके उसी को पाना चाहता है, जबकि वो परिवर्तनशील है। वो रूप हमेशा रहने वाला नहीं है, ये दृश्य हमेशा रहने वाले नहीं है, परिवर्तनशील है। लेकिन कुछ लोग उसको भोग्य समझ लेते हैं और खुद जो है भोगी बन करके पाना चाहते हैं, वो खुद उसके भोग बन जाते हैं। इसलिए दृष्टि की पवित्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए। दृष्टिपूतम नश्यत पादम, आगे हम बढ़ें, गति करें, प्रगति करें, उन्नति करें, लेकिन दृष्टि को शुद्धता से, पवित्रता से, शुचिता से युक्त करके करें। मन में खोट ना हो, मेरी दृष्टि में दोष ना हो। कहते हैं कि खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत। परम पूज्य गुरु जी से मैंने बहुत पहले सुना था, खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत। अर्थात
मैं अपने शरीर का जो यहाँ पर भाव है, ऐसे ही भाव यहाँ पर है कि मेरा देखना तो होगा ही होगा। कोई व्यक्ति आंख नहीं फोड़ लेगा, कोई पट्टी नहीं बांध लेगा आंखों पर, लेकिन देखो भालो तको मत। किसी पर पदार्थ को देख करके, किसी पर स्त्री को देख करके नियत में कोई खोट आना नहीं चाहिए। ये यज्ञी भावना है। देखो भालो तको मत। किसी भी पदार्थ, किसी की भी व्यक्ति की वस्तु को देखा, स्थान को देखा, व्यक्ति को देखा और देखते ही उसको पाने की इच्छा हुई, तो ये यज्ञीय भावना नहीं है। चौरी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रवृत्ति बहुत ही शुचिता और पवित्रता से युक्त होनी चाहिए। लोक कल्याण की भावना से युक्त होनी चाहिए। मेरा देखना, बोले कुछ लोग बोलते हैं इसकी नजरें खराब है। यदि हमारी नजर ठीक नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है, तो इसकी जो है निगाहें खराब है, ऐसा बोलते हैं, इसकी नजर लग गई और उससे फिर लोग कतराते हैं, बचते हैं। तो मेरी नजर जहां पड़े वहां पर लोगों को सुख और शांति का अनुभव हो, ऐसी दृष्टि मेरी हो। मैं एक बार किसी की ओर दृष्टिपात करूं तो मेरा वो भक्त बन जाए, अर्थात मेरे गुणकर्म स्वभाव में इतनी पवित्रता होगी, तभी वो मेरा भक्त बनेगा, तभी मेरे प्रति उसकी श्रद्धा होगी। हम चाहते हैं कि गुरुजी हमको देखें। हम चाहते हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति है, इसकी नजर मेरी ओर क्यों नहीं आ रही है, इसकी नजर मेरे ओर होनी चाहिए, है? तो नजरों से हम किसी के गिरे नहीं। हमारी ओर नजर पड़े और हमारी दृष्टि हमारी किसी को पड़े तो हम उससे अपने जीवन को उन्नत करें, और हमारी दृष्टि जिसके ऊपर पड़े उसका भी जीवन उन्नत हो। ये यज्ञी भावना है। इसलिए कहा चक्षुर यज्ञेन कल्पन्ता। चक्षु यज्ञी भावना से ओतप्रोत हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।